सामीन मोहतरम, इस्लाम और कुफर का पहला मार्का, मुसलमानों की यादगार तारीख और मुसलमानों की यादगार फतह कि जिसने पूरे अरब के अंदर मुसलमानों की हैबत का सिक्का बिठा दिया था। मुसलमानों की वो पहली फतह अजीम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को अता फरमाई, मैदान बदर की। जी हाँ, वही मैदान बदर कि जिसके अंदर 1000 के मुकाबले में 313 आए। अब 1000 लोहे की जिर्रा वाले, तलवारों वाले, नेज़ों वाले, तीरों वाले, लेकिन ये अहबाब जिनके पास 2 घोड़े थे। जी हाँ जनाब, 6 जिर्रा और 8 शमशीरें यानी कि 8 तलवारें थी। ये तनहा अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कुल करते हुए मैदान बदर में उतरे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पे जब इनने तवक्कुल किया, सब्र किया, तो इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है। जब आपस में लड़ाई हुई तो आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना जिब्रील, या रसूल अल्लाह मैं जिब्रील हूँ, 5000 फरिश्ते लेके आपकी मदद के लिए आया हूँ। सामीन, सहाबा कहते हैं कि मैदान बदर के अंदर हम किसी की गर्दन उड़ाने का सोचते तो इतने में उसकी गर्दन उड़ जाती। क्यों? फरिश्ते मदद कर रहे थे मुसलमानों की आके। मैदान बदर पहला मुसलमानों का और कुफार का पहला मार्का बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मैदान बदर के अंदर मुसलमानों को फतह अजीम अता फरमाई। जी हाँ जनाब, 70 कुफार मारे गए। आम कुफार नहीं, अबू जहल भी मारा गया, उमैया बिन खल्फ भी मारा गया, उतबा शैबा सब के सब मारे गए। क्यों? क्योंकि वो खुदा के दुश्मन थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अजाब में गिरफ्तार किया और उनकी गिरफ्त करने के बाद उन सब को जहन्नम में वासिल करवा दिया गया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम को वो फतह अजीम अता फरमाई कि जिसके बाद इस्लाम समझे कि घोड़ों की तवस्सी से भी ज्यादा इस्लाम फैलने लगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम का सिक्का बैठा दिया और इस्लाम दुनिया भर के अंदर एक इज्जत की नजर से देखे जाने लगा। मुस्तफ़ा की और मुस्तफ़ा के सहाबा की जो है शुजाअत का ये पूरी दुनिया में चर्चा हो गया। हर बंदा मुसलमानों के शुजाअत के गुण गाने लगा। जी हाँ जनाब, ये हुआ कैसे दिया गया? सब कुछ रब पे तवक्कुल करने के साथ, रब की रिजा पे राजी रहने के साथ और मुस्तफ़ा करीम की इत्तिबा के साथ। जनाब 313,000 का मुकाबला करते नहीं होता, लोग डर जाते हैं। हजार का मुकाबला करने में भी डरते हैं। क्यों? कि वो भाई सामान वाले, हम बेसर सामान हैं। लेकिन 313,000 का मुकाबला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका ये ईमान था, जान जाती है चली जाए लेकिन मोहम्मद का दिया ईमान न जाए। जी हाँ सामईन, यही मैदान बदर से पहले सहाबी मदीने के अंसार खड़े होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हमें कौम मूसा न समझिएगा कि हम ये कहें कि जाएं आप और आपका रब जाके लड़े, हम तो यहाँ तमाशाई हैं। नाना या रसूल अल्लाह, हुक्म देना आपका काम है। मैदानों से क्या, हम तो समंदरों में भी घोड़े लेके डाल पड़ेंगे, क्योंकि जान जाती है चली जाए लेकिन मोहम्मद के दीन पे कभी हर्फ ना आए। जी हाँ जनाब, सहाबा मदीने के अंसारी सहाबा खड़े हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर आपका इशारा हमारी तरफ है तो हम आपके आगे से लड़ेंगे, आपके दाएं से लड़ेंगे, आपके बाएं से लड़ेंगे, आपके पीछे से लड़ेंगे। या रसूल अल्लाह हमारी गर्दनें कट जाएंगी लेकिन आप तक किसी कफार को आने नहीं देंगे। ये जज्बा सहाबा का था, क्योंकि उनको पता था कि जब नबी मिल गए, अल्लाह का यार मिल गया तो रब भी मिल गया। क्योंकि नबी की इत्तिबा अल्लाह की इत्तिबा है, नबी की खुशनुदी अल्लाह की खुशनुदी है। जब इस जज्बे से 12-12 साल के नौजवान, 10-10 साल के मुआज और मुअव्वज ये भी मैदान बदर में जाते हैं, फिर अल्लाह मदद फरमाता है और मुसलमानों को फतह नुसरत अता फरमाता है। जी हाँ जनाब, वही फतह बदर है कि जिसकी वजह से यहूद नसारा कुफार कुरैश के दिलों के अंदर इस्लाम की हैबत बैठ गई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम को बुलंद मकाम अता फरमाया। यही वो फतह बदर है कि जो मेरी और आपकी तारीख है। हमें भी आज इसी जज्बे को, इसी जिहाद को अपनाने की तौफीक है और अल जिहाद लब्बैक लब्बैक सहाबा के इस नारे को दोहराने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे कश्मीर को, बर्मा को, फलस्तीन को और जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है मुसलमानों को, उसकी मदद करके मोहम्मद बिन कासिम और जनाब सुल्तान टीपू की तरह निकल के मुसलमानों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि।